नमस्कार दोस्तों, मैं रवि सर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एफर्ट इंग्लिश पॉइंट पर। साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रेपोजिशन की एक शानदार क्लास। हमने कुछ प्रेपोजिशंस की बात पिछली वीडियोज में कर ली है। अगर आपने वो पिछली वीडियोज नहीं देखी हैं तो आपको उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप उनको देख सकते हैं। वीडियो को आपको अंत तक देखना है ताकि क्लास अच्छे से समझ में आए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने सभी साथियों तक शेयर कर दें और वीडियो पर कमेंट करना भी ना भूलें। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं प्रेपोजिशन की। नेक्स्ट आगे जो प्रेपोजिशंस हैं उनकी बात करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं अगला प्रेपोजिशन है आपका ओवर। ठीक है, कौन सा प्रेपोजिशन है? ओवर। ओवर का यूज कैसे किया जाता है, कहां कहां किया जाता है, ये हम देखते हैं। देखिए, ओवर का फर्स्ट यूज है इन और टू अ पोजीशन हायर देन बट नॉट टचिंग समबडी समथिंग, यानी डायरेक्टली ओवर या अबव समबडी समथिंग, यानी किसी चीज के ठीक ऊपर। ठीक ऊपर, पहली चीज तो क्या याद रखनी है आपको, किसी चीज के कोई चीज ऊपर है। कहां है? ऊपर है। दूसरी चीज उसको स्पर्श नहीं करती हो, स्पर्श नहीं कर रही हो। तीसरी चीज ऊपर है तो वो ठीक ऊपर हो। कहां हो? ठीक ऊपर हो, लेकिन टच नहीं कर रही हो। ठीक है, तो जब कोई वस्तु बिना स्पर्श किए किसी व्यक्ति या वस्तु के ठीक ऊपर हो तब किसका प्रयोग किया जाता है? ओवर का प्रयोग किया जाता है। ओवर का प्रयोग किया जाता है। जैसे दे हेल्ड ए लार्ज अम्ब्रेला ओवर देयर हेड्स, यानी उन्होंने अपने सिर के ऊपर एक बड़ा सा अम्ब्रेला पकड़ा हुआ था। तो सिर के ठीक ऊपर, सिर के ठीक ऊपर क्या पकड़ा हुआ था? अम्ब्रेला। तो ठीक ऊपर के अर्थ में क्या आ गया? ओवर। क्या आ गया? ओवर। तो अम्ब्रेला सिर के ठीक ऊपर था। दूसरी चीज, सिर और अम्ब्रेला आपस में टच नहीं थे। ठीक है, तो कोई चीज किसी वस्तु के ठीक ऊपर हो लेकिन उसको टच नहीं कर रही हो तब किसका प्रयोग किया जाता है? ओवर का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल है देयर इज ए फैन ओवर आवर हेड। ठीक है, हमारे सिर के ऊपर एक फैन है, एक पंखा है। तो फैन और सिर क्या आपस में टच कर रहे हैं? नहीं कर रहे, लेकिन ठीक ऊपर हैं। पंखा कहां है? हमारे सिर के ऊपर, यानी ठीक ऊपर है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है देयर वॉज ए लैंप हैंगिंग ओवर द टेबल। टेबल के ऊपर एक लैंप हैंगिंग में लटका हुआ है। तो टेबल के ऊपर, ये आपकी टेबल हो गई, ये आपका लैंप हो गया, लेकिन आपस में इन दोनों की सतह क्या नहीं कर रही है? टच नहीं कर रही है। तो किसी चीज के ठीक ऊपर के अर्थ में किसका प्रयोग किया जाता है? ओवर का प्रयोग किया जाता है। ओवर और ऑन में अंतर क्या है? ओवर और ऑन में अंतर ये है, ओवर और ऑन में अंतर क्या है? ओवर में टच करेगी, ओवर में चीज ऊपर होगी लेकिन टच करेगी, और सॉरी ऑन में क्या करेगी? टच करेगी, और ओवर में आपकी टच नहीं करेगी। ओवर में टच नहीं करेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। देखिए, अगला यूज है ओवर का, यूज टू इंडिकेट दैट समथिंग इज कवरिंग और पार्शियली कवरिंग टचिंग अनदर थिंग, यानी किसी चीज को, किसी चीज को, किसी वस्तु को, किसी वस्तु को पूरा ढकने के अर्थ में, पूरा ढकने के अर्थ में, या फिर उसको आंशिक रूप से ढकने के अर्थ में। आंशिक रूप से ढकने के अर्थ में, आंशिक रूप से ढकने के अर्थ में, मतलब कोई चीज किसी चीज को या तो पूरी तरह कवर कर रही है, ढक रही है, या फिर उसके किसी हिस्से को कवर कर रही है या टच कर रही है, तो उसके अर्थ में अपन किसका प्रयोग करते हैं?
ओवर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ओवर का प्रयोग करते हैं। जैसे सी पुट ए ब्लैंकेट ओवर द स्लीपिंग चाइल्ड, यानी उसने सोते हुए बच्चे के ऊपर एक कंबल डाल दिया। कंबल डाल दिया तो सोते हुए बच्चे को क्या कर दिया? कवर कर दिया, उसको ढक दिया। ठीक है, तो कवर करने या ढकने के अर्थ के किसका प्रयोग किया जाता है? ओवर का प्रयोग किया जाता है। सी पुट ए टॉवल ओवर हर वेट हेयर, ठीक है, उसने अपने गीले बाल, वेट हेयर, गीले बालों के ऊपर एक टॉवल, टॉवल यानी तौलिया रखा। ठीक है, नेक्स्ट, स्प्रेड दिस क्लॉथ ओवर द टेबल, इस कपड़े को टेबल के ऊपर बिछा दो, अर्थात टेबल के ऊपर बिछा रहे हैं, अर्थात टेबल को क्या कर रहे हैं? कवर कर रहे हैं, टेबल को ढक रहे हैं। तो किसी चीज को पूरी तरह या फिर उसके कुछ हिस्से को ढकने के अर्थ में, उसके कुछ हिस्से को स्पर्श करने के अर्थ में किसका प्रयोग किया जाता है? ओवर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे देखिए, ओवर का नेक्स्ट यूज है मूवमेंट अक्रॉस फ्रॉम वन साइड ऑफ समथिंग टू द अदर, यानी किसी चीज की एक साइड से, एक छोर से दूसरे छोर तक मूवमेंट यानी गति दर्शाने के लिए, या फिर अक्रॉस टू द साइड ऑफ समथिंग, या किसी चीज की दूसरी ओर, दूसरी तरफ के अर्थ में, दूसरी तरफ के अर्थ में, या तो एक छोर से दूसरे छोर तक के अर्थ में मूवमेंट दर्शाने के लिए, क्या दर्शाने के लिए? मूवमेंट दर्शाने के लिए, या फिर किसी चीज के दूसरी तरफ, दूसरी तरफ के अर्थ में, दूसरी तरफ के अर्थ में किसका प्रयोग किया जाता है? ओवर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे द प्लेन फ्लू ओवर द सिटी, प्लेन जो था वो शहर के ऊपर उड़ा, शहर के एक कोने से दूसरे कोने के ऊपर या एक छोर से दूसरे छोर तक उड़ा। ठीक है, देयर वॉज अ ब्रिज ओवर द रिवर, रिवर पर एक पुल है, क्या है? पुल है। तो पुल एक छोर से दूसरे छोर तक है, या फिर दूसरे छोर के अर्थ में, दूसरी तरफ के अर्थ में भी किसका प्रयोग किया जाता है? ओवर का प्रयोग किया जाता है। शी रेन ओवर द ग्रास, वह घास के ऊपर दौड़ी, यानी ये आपकी घास हो गई, तो यहां से ये दौड़ के यहां आपकी पहुंच गई। ठीक है, यहां तक पहुंची, यानी रेन अक्रॉस, सॉरी, ओवर द ग्रास, घास के ऊपर गति करके गई। ठीक है, द कैट जम्प्ड ओवर द फेंस, फेंस का मतलब होता है बाड़, जो अपन बाड़ लगाते हैं, मेड़ वगैरह लगाते हैं किसी चीज को रोकने के लिए। ठीक है, तो कैट जो थी वो फेंस के ऊपर से, बाड़ के ऊपर से जंप कर गई। ठीक है, तो किसी चीज के दूसरी तरफ या फिर एक छोर से दूसरे छोर तक गति दर्शाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ओवर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। ओवर का नेक्स्ट यूज है ओवर इज ऑल्सो यूज टू मीन मोर देन ए स्पेसिफिक नंबर, अमाउंट, लिमिट, कॉस्ट, एज, ईटीसी, यानी किसी संख्या, राशि, सीमा, कीमत, उम्र आदि से अधिक के अर्थ में, से अधिक के अर्थ में, किसके अर्थ में? से अधिक। ठीक है, किसी चीज से, किसी संख्या हो गई, राशि हो गई, किसी प्राइस हो गई, कीमत हो गई, उम्र हो गई, इन सब से अधिक के अर्थ में किसका प्रयोग किया जाता है? ओवर का प्रयोग किया जाता है। जैसे देयर वर ओवर 100 पीपल एट द पार्टी, यानी पार्टी में 100 से अधिक लोग थे, पार्टी में 100 से अधिक लोग थे। तो पार्टी में 100 से अधिक लोग थे, तो से अधिक के अर्थ में किसका प्रयोग किया है? ओवर का प्रयोग किया गया है।
मिस्टर शर्मा इज ओवर 40। मिस्टर शर्मा 40 साल से अधिक के हैं, यानी उसकी उम्र को दर्शा रहा है। मिस्टर शर्मा 40 साल की उम्र से अधिक हैं। शी स्टेड इन दिल्ली ओवर ए मंथ। वह दिल्ली में एक महीने से अधिक ठहरी। वह एक महीने से अधिक ठहरी। तो से अधिक के अर्थ में भी किसका प्रयोग होता है? से अधिक के अर्थ में किसका प्रयोग होता है सर? इसका होता है ओवर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए ओवर का नेक्स्ट यूज है यूज टू शो दैट समबडी हैज कंट्रोल और अथॉरिटी, यानी किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा नियंत्रण या अधिकार को दर्शाने के लिए। किसी व्यक्ति का कंट्रोल या अथॉरिटी दर्शाने के लिए, किसी चीज का, किसी व्यक्ति का नियंत्रण दर्शाने के लिए, ठीक है, किसका प्रयोग किया जाता है? ओवर का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही रूल्ड ओवर ए ग्रेट एम्पायर, उसने एक बहुत बड़े साम्राज्य पर शासन किया। तो एक बहुत बड़े साम्राज्य के ऊपर क्या किया? शासन किया। ठीक है, नेक्स्ट है ही हैज कंट्रोल ओवर द सिचुएशन। उसका स्थिति के ऊपर कंट्रोल है, नियंत्रण है। ठीक है, शी इज द डायरेक्टर ओवर अ बिग कंपनी। वह एक बड़ी कंपनी के ऊपर क्या है? एक डायरेक्टर है। ठीक है, तो किसी चीज के ऊपर नियंत्रण दर्शाने के लिए, नियंत्रण या अधिकार दर्शाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ओवर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। ओवर का अगला यूज है इन और ऑल और मोस्ट पार्ट ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज के, किसी वस्तु के या किसी चीज के प्रत्येक हिस्से या अधिकांश हिस्से की बात करें तो उसके अर्थ में किसका प्रयोग किया जाता है? ओवर का प्रयोग किया जाता है। तो किसी चीज के अधिकांश भाग में के अर्थ में किसका प्रयोग किया जाता है? ओवर का प्रयोग किया जाता है। जैसे स्नो इज फॉलिंग ऑल ओवर द कंट्री, यानी बर्फ पूरे देश में गिर रही है। ठीक है, देश के अधिकांश भागों में या पूरे देश में बर्फ गिर रही है। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी इंग्लिश पूरी दुनिया में बोली जाती है, अर्थात इंग्लिश दुनिया के बहुत सारे हिस्से में बोली जाती है, अधिकांश हिस्से में बोली जाती है। द पेपर्स वर स्कैटर्ड ऑल ओवर द रूम। पेपर्स पूरे कमरे में बिखरे हुए थे, फैले हुए थे। तो किसी चीज के पूरे हिस्से कह सकते हैं, पूरे भाग कह सकते हैं, या अधिकांश हिस्से में किसी चीज को दर्शाना हो तो अधिकांश के अर्थ में किसका प्रयोग होता है? अधिकांश भाग के अर्थ में किसका प्रयोग होता है? ओवर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। ओवर का नेक्स्ट यूज है, देखिए टू शो कॉज ऑफ समथिंग और अ मीडियम प्रीफरेंस और ड्यूरिंग समथिंग, यानी किसी चीज के कारण, उसके माध्यम, पसंद या फिर किसी चीज के दौरान के अर्थ में। किसी चीज के कारण, माध्यम, पसंद या किसी चीज के दौरान के अर्थ में किसका प्रयोग किया जाता है? ओवर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? ओवर का। जैसे आई हर्ड इट ओवर द रेडियो, मैंने इसे रेडियो पर सुना, यानी रेडियो के माध्यम से सुना। तो मैंने इसे कहां सुना? रेडियो पर सुना, यानी रेडियो के माध्यम से सुना। आई वुड चूज कॉफी ओवर टी, यानी मैं चाय के ऊपर कॉफी को चुनूंगा, यानी चाय से अधिक किसको पसंद करूंगा? कॉफी को पसंद करूंगा। तो यहां पसंद की बात हो गई। डोंट वरी ओवर लिटिल थिंग, छोटी छोटी चीजों पर चिंता मत करो। तो छोटी छोटी चीजों के कारण क्या मत करो? चिंता मत करो। ठीक है, तो के कारण के अर्थ में वी विल डिस्कस इट ओवर लंच, हम इसे लंच पर डिस्कस करेंगे, यानी लंच के दौरान डिस्कस करेंगे। तो
किसी चीज के कारण, माध्यम, पसंद या किसी चीज के दौरान के अर्थ में भी किसका प्रयोग किया जाता है? ओवर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अगला प्रपोजिशन है अपना अबव। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, क्लास आपको समझ में आ रही होगी। वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि क्लास आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, और फटाफट से एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए कि क्लास आपको कैसी लग रही है, कितनी समझ में आ रही है, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं अबव का प्रयोग। इन अ हायर प्लेस और पोजीशन ऑफ समथिंग बट नॉट डायरेक्टली, यानी किसी चीज के ऊपर के अर्थ में, किसके अर्थ में? ऊपर के अर्थ में, लेकिन ठीक ऊपर नहीं हो। ठीक ऊपर नहीं हो। कोई चीज किसी चीज के ऊपर तो हो लेकिन ठीक ऊपर नहीं हो। ठीक है, तब किसका प्रयोग किया जाता है? अबव का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता है अबव का। जैसे द हेलीकॉप्टर वॉज हॉवरिंग अबव द बिल्डिंग, हेलीकॉप्टर बिल्डिंग के ऊपर मंडरा रहा था। हॉवरिंग का मतलब होता है मंडराना। तो है अबव द बिल्डिंग, बिल्डिंग के ऊपर, तो क्या ठीक ऊपर नहीं? बिल्डिंग, ये मान के चलो बिल्डिंग है और ये आपका हो गया हेलीकॉप्टर। तो ये हेलीकॉप्टर बिल्डिंग के कहां मंडरा रहा है? के आसपास कह सकते हैं या के ऊपर मंडरा रहा है। द बर्ड्स वर फ्लाइंग अबव द ट्रीज, पेड़ के ऊपर पक्षी उड़ रहे थे। तो पेड़ के क्या ठीक ऊपर उड़ रहे थे? तो पेड़ के आसपास या ठीक ऊपर उड़ रहे थे। ठीक है, वी वर फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स, हम बादलों से ऊपर उड़ रहे थे। तो क्या बादल एक ही होता है क्या? नहीं, तो बादलों के ऊपर उड़ रहे थे। यानी किसी चीज की पोजीशन से हायर पोजीशन, ऊंची पोजीशन दर्शाने के लिए किसी चीज के ऊपर, लेकिन ठीक ऊपर ना हो। मान के चलो ये लड़की हो गई। अब यहां मैं कहूं ये यहाँ कोई चीज है, तो ये क्या हो गई? अबव। क्या हो गई? अबव। ठीक है, अगर इसके अलावा इसके ऊपर कोई पंखा लटका हुआ है, ठीक है, क्या लटका हुआ है? पंखा। तो ये क्या हो गया आपका? ओवर। यानी ओवर आता है ठीक ऊपर के अर्थ में, और अबव आता है ऊपर, कोई चीज ऊपर हो लेकिन ठीक ऊपर नहीं हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। अबव का नेक्स्ट यूज है आपका मोर देन समथिंग ग्रेटर इन नंबर, लेवल और एज, यानी किसी चीज से अधिक के अर्थ में, किसी संख्या, स्तर या उम्र से अधिक के या ज्यादा के अर्थ में भी किसका प्रयोग किया जाता है? अबव का प्रयोग किया जाता है। जैसे हर एक्सपेंसेस आर अबव हर मीन्स, मीन्स यहां मतलब है आय। ठीक है, या साधन कह सकते हैं। तो उसकी जो खर्चे हैं वो उसकी आय से अधिक हैं। क्या किससे अधिक हैं? आय से अधिक हैं। माउंट एवरेस्ट इज 8,850 मीटर्स अबव विद द सी लेवल, यानी जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है समुद्र तट से, समुद्र लेवल से, वो समुद्र स्तर से कितनी ऊंचाई है माउंट एवरेस्ट की? 8850 मीटर ऊंचाई है, अबव है। ठीक है, तो 8850 मीटर समुद्र लेवल से अधिक है। ठीक है, द टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग अबव एवरेज दीज डेज, यानी जो टेम्परेचर है, तापमान जो है वो इन दिनों एवरेज से अधिक बढ़ रहा है, औसत से भी अधिक बढ़ रहा है। ठीक है, तो किसी संख्या, किसी स्तर या उम्र से ज्यादा के अर्थ में किसका प्रयोग किया जाता है? अबव का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अबव का नेक्स्ट यूज है यूज टू मीन बियॉन्ड और सुपीरियर टू समबडी समथिंग, ऑफ
ऑफ ग्रेटर इंपॉर्टेंस ऑफ हायर क्वालिटी देन समबडी समथिंग, यानी किसी व्यक्ति या वस्तु से श्रेष्ठ या से परे, किसी व्यक्ति या वस्तु से श्रेष्ठ या से परे दर्शाने के लिए, से अधिक दर्शाने के अर्थ में। जैसे ही इज अबव जेलसी, वह ईर्ष्या से ऊपर है, ईर्ष्या से परे है। ठीक है। आई रेट हर अबव मोस्ट अदर प्लेयर्स ऑफ हर एज, यानी मैं उसको उसकी उम्र के अधिकांश प्लेयर्स से अधिक रेट करता हूं, उसको अधिक महत्व देता हूं। ही इज अबव सस्पिशियन, सस्पिशियन मतलब शक, संदेह, वह शक से परे है, यानी शक से परे है, यानी पूरी तरह से उस पर विश्वास है। ही इज कंप्लीटली ट्रस्टेड, ठीक है, वह शक से परे है, उस पर शक नहीं कर सकते। ही इज अबव सस्पिशियन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। नेक्स्ट अगला यूज है आपका अपॉन। क्या है? अपन बात करेंगे अपॉन की, ठीक है। देखिए अपॉन का यूज कहां कहां करते हैं। ऑल्दो द वर्ड अपॉन हैज द सेम मीनिंग एज ऑन, हालांकि अपॉन का अर्थ जो है वो ऑन के समान ही होता है। इट इज यूजुअली यूज्ड व्हेन समबडी समथिंग इज इन मोशन, यानी इसका प्रयोग जब हम करते हैं तो वो किसी चीज के, कोई चीज ऊपर है लेकिन मोशन में है। ऑन में मोशन नहीं होती, ऑन में स्थिरता होती है। कोई चीज किसी चीज के ऊपर हो, टच कर रही हो किसी चीज को, तब तो क्या आता है? ऑन आता है। क्या आता है? ऑन। लेकिन अब में क्या है, ये एक सरफेस हो गई और ये एक सरफेस हो गई, तो किसी चीज किसी सरफेस से, ये मान के चलो एक सरफेस है और ये एक सरफेस है, तो किसी एक सरफेस से दूसरे सरफेस पर कोई चीज मोशन करके, कोई चीज मोशन करके, गति करके जब जाती है तो किसका प्रयोग किया जाता है? अपॉन का प्रयोग किया जाता है। यानी इसमें क्या होती है? मोशन होती है, गति होती है, मूवमेंट होती है, हलचल होती है, ठीक है। हालांकि अपॉन का प्रयोग ऑन के समान ही होता है, लेकिन अपॉन में गति होती है, जबकि ऑन किसी सतह को स्पर्श करने के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। जैसे मैंने एक वाक्य लिखा, द बुक इज ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, यानी बुक टेबल के ऊपर है, तो कैसी है? स्थिर अवस्था में है, ठीक है, स्थिर है। लेकिन यहां क्या एग्जांपल है? द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल, कैट टेबल के ऊपर जंप कर गई। तो कैट ने जंप की तो क्या किया? उसमें मोशन हुई, हलचल हुई, गति हुई कि नहीं हुई? बताओ, ठीक है। तो क्या गति के अर्थ में किसका प्रयोग किया जाता है? अपॉन का प्रयोग। किसी चीज, किसी सरफेस पर गति दर्शाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अपॉन का। द ओल्ड लेडी प्लेस्ड द मशीन अपॉन द डेस्क, ओल्ड लेडी ने, वृद्ध महिला ने मशीन को डेस्क के ऊपर रख दिया, ठीक है। तो किसी चीज की सरफेस पर किसी चीज को क्या कर दिया? रख दिया। तो यहां भी क्या है? मोशन है, ठीक है। क्या है? मोशन, यानी गति है, ठीक है। मूवमेंट अपन कह सकते हैं, किसी सरफेस पर मूवमेंट दर्शाने के लिए, किसी सरफेस पर मूवमेंट दर्शाने के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं? अपॉन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। देखिए अपॉन का नेक्स्ट यूज है यूज टू शो दैट समथिंग हैपन्स सून आफ्टर समथिंग, यानी ये दर्शाने के लिए कि जब कोई काम के बाद, काम के तुरंत बाद कोई और काम हो, ठीक है, किसी कार्य के तुरंत बाद कोई और काम होता है, तो तब भी किसका प्रयोग किया जाता है? अपॉन का प्रयोग किया जाता है। जैसे अपॉन रीडिंग द पैसेज, पैसेज पढ़ने के बाद, किसके अर्थ में प्रयोग करेंगे इसका? आफ्टर के अर्थ में, ठीक है, यानी के बाद के अर्थ में, ठीक है। अपॉन रीडिंग द पैसेज यू हैव टू आंसर 10
ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, यानी पैसेज को पढ़ने के बाद आपको 10 सही गलत वाले क्वेश्चंस को क्या करना है, जवाब देना है। अपॉन हियरिंग द गुड न्यूज, गुड न्यूज सुनने के बाद, अपॉन का प्रयोग किसके अर्थ में हो रहा है, आफ्टर के अर्थ में, यानी के बाद के अर्थ में। अपॉन हियरिंग द गुड न्यूज सुनने के बाद वी ऑल कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम, हम सब ने उसको क्या किया, कॉन्ग्रेचुलेट किया, उसको बधाई दी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आगे अगला प्रेपोजिशन है आपका बिलो। क्या है, बिलो। बिलो का सीधे अर्थ में कहें तो किसी चीज से नीचे के अर्थ में, किसी चीज से नीचे के अर्थ में, यूज टू लोअर लेवल और पोजिशन देन समथिंग एल्स, किसी चीज से नीचे के अर्थ में किसका प्रयोग किया जाता है, बिलो का। जैसे ही डाइव्ड बिलो द सरफेस ऑफ वाटर, उसने वाटर की सतह से, पानी की सतह से नीचे डाइव मारी। ठीक है, डाइव का मतलब गोता लगाना। ठीक है, क्या होता है, गोता लगाना। तो उसने पानी की सतह से नीचे गोता लगाया। किसी चीज की सरफेस से, किसी पोजीशन से, किसी लेवल से नीचे के अर्थ में किसका प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, बिलो का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे प्लीज डू नॉट राइट बिलो दिस लाइन, यानी कृपया इस लाइन के नीचे ना लिखें, किसी इस लाइन के नीचे ना लिखें। द ऑथर्स नेम वॉज प्रिंटेड बिलो द टाइटल, टाइटल के नीचे, शीर्षक के नीचे ऑथर का, ऑथर मीन्स लेखक, तो ऑथर का नाम लिखा हुआ था। कहां, टाइटल के नीचे। ठीक है, तो किसी चीज के नीचे के अर्थ में भी किसका प्रयोग किया जाता है, बिलो का प्रयोग किया जाता है। ठीक है साथियों, आई थिंक आपको क्लास समझ में आ रही होगी, वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, क्लास समझ में आ रही है, तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पर कमेंट करके हमें बताएं कि क्लास आपको कैसी लग रही है। ठीक है, ताकि हम आगे और भी क्लासेज आपके लिए लेकर आए। हमारा प्रयास है कि आप तमाम भर्ती परीक्षाएं जिनमें इंग्लिश पूछी जाती है उनमें अच्छे नंबर, अच्छे अंक ला सकें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। बिलो का नेक्स्ट यूज है इन द सेंस ऑफ लोअर रैंक, अमाउंट, प्राइस, एज, ईटीसी और ऑफ लेस इंपॉर्टेंट देन समबडी समथिंग, यानी किसी व्यक्ति के या वस्तु के महत्व को कम दर्शाने के लिए, अथवा किसी रैंक, राशि, कीमत, उम्र आदि को दर्शाने के लिए कम या से नीचे के अर्थ में, किसी चीज से कम या किसी चीज से नीचे के अर्थ में किसका प्रयोग किया जाता है, बिलो का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे हिज मार्क्स इन इंग्लिश हैव बीन बिलो एवरेज दिस ईयर, इस साल उसके जो इंग्लिश में मार्क्स हैं वो बिलो एवरेज हैं, यानी एवरेज से कम हैं। ठीक है, हिज इनकम इज बिलो ₹10,000 अ मंथ, उसकी जो इनकम है वो 10,000 रुपए से कम है, 10,000 रुपए से नीचे है, 10,000 रुपए प्रति महीने से नीचे है। माई फादर इज बिलो 70, मेरे पिता 70 साल से कम है, अर्थात 70 साल से नीचे की उम्र के हैं। ठीक है, तो किसी चीज, किसी संख्या हो गई, किसी रैंक हो गई, किसी की कीमत हो गई, किसी उम्र हो गई, उससे कम के अर्थ में या फिर से नीचे के अर्थ में भी किसका प्रयोग होता है, बिलो का प्रयोग होता है। ठीक है, किसका प्रयोग होता है, बिलो का। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अगला प्रेपोजिशन है आपका अंडर। अंडर का मतलब भी होता है नीचे। क्या होता है, नीचे। ठीक है, इन और थ्रू अ पोजिशन ऑफ समथिंग दैट इज लोअर बिलो समथिंग, यानी किसी चीज के नीचे के अर्थ में, किसी चीज, किसी सतह के, बिलो द सरफेस, किसी सतह
नॉट टचिंग इट, लेकिन उसको टच नहीं कर रही हो। यानी ये हो गई आपकी कोई सतह हो गई, टेबल हो गई, ठीक है, क्या हो गई, टेबल हो गई। इस टेबल के नीचे अब यहां कोई, ये मान के चलो बिल्ली सो रही है, ठीक है, तो किसी सतह के नीचे लेकिन उसको टच नहीं कर रही हो, तो किसका प्रयोग किया जाता है, अंडर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो किसी चीज, किसी सतह के ठीक नीचे नहीं कह सकते अपन, नीचे हो लेकिन उसको, उस सरफेस को टच नहीं कर रही हो, ठीक है, तब किसका प्रयोग किया जाएगा, अंडर का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। जैसे ही वो सिटिंग अंडर ए ट्री, वह एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, तो ये आपका हो गया पेड़ हो गया, ठीक है, क्या हो गया, पेड़। यहां कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, तो ये पेड़ के नीचे, तो किसी सतह, किसी चीज के नीचे के अर्थ में किसका प्रयोग किया जाता है, अंडर का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है, द कैट वॉज स्लीपिंग अंडर द टेबल, यानी जो कैट थी वो टेबल के नीचे सो रही थी, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है, द डॉग इज हाइडिंग अंडर द बेड, जो कुत्ता है वो बेड के नीचे हाइडिंग मींस छुपा हुआ है, छुपा हुआ है, ठीक है। तो कुत्ता बेड के नीचे छुपा हुआ है, बिस्तर के नीचे छुपा हुआ है। तो किसी चीज की सरफेस, सरफेस यानी सतह से नीचे के अर्थ में, लेकिन उसको क्या नहीं कर रही हो, स्पर्श नहीं कर रही हो, छू नहीं रही हो, दोनों की सतह क्या नहीं कर रही हो, आपस में स्पर्श नहीं कर रही है, ठीक है, स्पर्श नहीं कर रही है। तो किसका प्रयोग किया जाता है, अंडर का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अंडर का नेक्स्ट यूज है, लेस देन ए सर्टेन नंबर यंगर देन अ सर्टेन एज, यानी किसी संख्या से कम या किसी उम्र से कम या नीचे के अर्थ में, किसी चीज से, किसी संख्या से, किसी उम्र से नीचे या कम के अर्थ में किसका प्रयोग किया जाता है, अंडर का प्रयोग किया जाता है। जैसे नोबडी अंडर 18 इज अलाउड टू बाय एल्कोहल, एल्कोहल यानी शराब, तो 18 साल से कम या 18 साल से नीचे किसी भी व्यक्ति को शराब खरीदना अलाउ नहीं है, ठीक है, शराब खरीदना अलाउ नहीं है 18 साल से नीचे वाले को, किसी को भी, ठीक है, तो 18 साल से कम उम्र वाले को। ही कंप्लीटेड द टास्क इन अंडर एन आवर, यानी उसने टास्क यानी काम को 1 घंटे के अंदर, 1 घंटे से कम में भी क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। द कॉस्ट ऑफ दिस आइटम अंडर ₹10,000, यानी इस आइटम की कीमत 10,000 से कम, सॉरी 1,000 से कम है, ठीक है, कम है। तो किसी संख्या, किसी उम्र से कम के अर्थ में किसका प्रयोग किया जाता है, अंडर का प्रयोग भी किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अंडर का नेक्स्ट यूज है, to show somebody something is controlled by or governed by a particular person or an organization etc or influence pressure of somebody someone some situation, यानी किसी व्यक्ति या संस्था का किसी व्यक्ति या वस्तु पर नियंत्रण, शासन दर्शाने के लिए, अथवा किसी व्यक्ति या स्थिति का प्रभाव या दबाव दर्शाने के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है, अंडर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, किसका प्रयोग किया जाता है, अंडर का प्रयोग किया जाता है। जैसे द रोड इज अंडर कंस्ट्रक्शन, ठीक है, द रोड इज अंडर कंस्ट्रक्शन, यानी सड़क जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, सड़क का निर्माण चल रहा है, ठीक है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। He has staffs of 6 under him, उसके नीचे 6 का स्टाफ है, तो उसके नियंत्रण में अपन क्या कह सकते हैं, उसके नियंत्रण में क्या है, 6 का स्टाफ है, उसके नीचे
6 का स्टाफ है। ही इज अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर, वह बहुत सारे प्रेशर में है और बहुत सारे दबाव में है। तो किसी चीज या किसी व्यक्ति या संस्था का नियंत्रण या दबाव दर्शाने के अर्थ में भी किसका प्रयोग किया जाता है? अंडर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अंडर की बात करते हैं। देखिए, और नेक्स्ट यूज है अकॉर्डिंग टू एन एग्रीमेंट, ए लॉ और ए सिस्टम, यानी किसी समझौते नियम के अनुसार, किसी समझौता या नियम की बात हो, किसी एग्रीमेंट की बात हो या किसी सिस्टम की बात हो, उसके तहत, के तहत के अर्थ में, के तहत के अर्थ में, ठीक है, के तहत के अर्थ में किसका प्रयोग किया जाता है? अंडर का प्रयोग किया जाता है। अंडर का प्रयोग किया जाता है। जैसे अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के तहत, द रेंट इज ड्यू, रेंट मीन्स किराया, इज ड्यू बकाया है, ऑन द फर्स्ट ऑफ द मंथ, यानी पहले महीने का किराया बकाया है। कॉन्ट्रैक्ट के तहत, कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार, अकॉर्डिंग मीन्स के अनुसार, तो कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार, समझौते के अनुसार या समझौते के तहत 1 महीने का रेंट बकाया है। द पुलिस हैव अरेस्टेड 4 men, पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, अंडर द सस्पिशियन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज, यानी सस्पिशियन का मतलब शक, शक के तहत, शक के तहत, किसके शक के? टेररिस्ट एक्टिविटीज, आतंकवादी गतिविधियों के शक के तहत पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। ठीक है, चलिए आई होप क्लास आपको अच्छी लग रही होगी साथियों, क्लास आपको समझ में आ रही होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्लास को, फटाफट से लाइक कर दो और फटाफट से कमेंट भी कर दो। नेक्स्ट है बीनीथ, अगला प्रेपोजिशन है आपका बीनीथ। देखिए, बीनीथ इज समटाइम्स यूज्ड एज मोर फॉर्मल अल्टरनेटिव टू अंडर और बिलो, यानी बीनीथ का जो प्रयोग है वो अंडर और बिलो के विकल्प के रूप में भी किया जा सकता है। It is used to a lower position than somebody something, under somebody something, यानी किसी चीज के नीचे, किसी चीज, किसी व्यक्ति के नीचे, और डायरेक्टली बिलो समथिंग, या किसी चीज के ठीक नीचे के अर्थ में किसका प्रयोग किया जाता है? बीनीथ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे they found the body buried beneath a pile of leaves, लीव्स पत्तियों के ढेर में, पायल का मतलब क्या होता है? ढेर, तो उन्हें पत्तियों के ढेर में गड़ी हुई एक बॉडी मिली, पत्तियों के ढेर के नीचे, किसी चीज के ठीक नीचे। ठीक है, पत्तियों के ढेर के नीचे उन्हें एक बॉडी मिली। सी हिड द लेटर, उसने लेटर को छिपा दिया, बीनीथ ए पाइल ऑफ पेपर, पेपर्स के ढेर में, पेपर्स के ढेर के नीचे उसने क्या छुपा दिया? लेटर को छिपा दिया। तो किसी चीज के ठीक नीचे, ठीक नीचे के अर्थ में किसका प्रयोग किया जाता है? बीनीथ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला प्रेपोजिशन है आपका अंडरनीथ। underneath, we can use underneath as an alternative to under और below, under और below के विकल्प के रूप में कभी कभी इसका प्रयोग किया जाता है। under और below का मतलब क्या होता है? नीचे, किसी चीज के, किसी चीज के नीचे। ठीक है, तो किसी चीज के नीचे के अर्थ में तब किया जाता है जब वह वस्तु छिपी हो या ढकी हो, उस वस्तु से छिपी हो या ढकी हो, तब किसका प्रयोग किया जाता है? अंडरनीथ का प्रयोग किया जाता है, अंडरनीथ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, द कॉइन रोल्ड अंडर द पियानो। ठीक है, रोल्ड मीन्स लुढ़क कर चला गया, अंडरनीथ के नीचे, पियानो के
नीचे, सिक्का लुढ़क कर पियानो के नीचे चला गया। ठीक है, यानी पियानो के नीचे छुप गया। द कीज वर हिडन, चाबियां छुपी हुई थी अंडरनीथ द पाइल ऑफ पेपर्स, कागजों के ढेर के नीचे। तो किसी चीज के नीचे कीज क्या थी, चाबियां जो थी वो पाइल ऑफ पेपर्स यानी कागजों के ढेर के नीचे छिपी हुई थी। दे फाउंड ए बॉम्ब अंडर द कार, अंडरनीथ द कार, सॉरी, दे फाउंड ए बॉम्ब अंडरनीथ द कार, यानी उन्हें कार के नीचे क्या मिला, एक बॉम्ब मिला। ठीक है, एक बम मिला। ठीक है, तो साथियों ये थी आपकी प्रेपोजिशंस की क्लास। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, वीडियो समझ में आई होगी। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है, क्लास आपको समझ में आई है, तो वीडियो को अपने सभी साथियों तक शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए थे या चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको समय से मिलते रहें। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ और प्रेपोजिशंस के साथ। तब तक पढ़ते रहें इंग्लिश विद रवि सर। चलिए, धन्यवाद।